Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। दिल्ली सल्तनत का इतिहास का ये पहला पार्ट है। आपको कुल 2 पार्ट में अर्थात 2 वीडियो में पूरा दिल्ली सल्तनत कवर कराने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ में जितने भी प्रश्न मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, आर्मी, जीडी, एसएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, फ्रेंड्स सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज रामबाण है। ये क्वेश्चंस रामबाण साबित होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को पहले पूरा ध्यान से बिना स्किप के एंड तक देखना और उसके बाद आप लाइक डिसलाइक का फैसला करना। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट ना करते हुए दमदार धुआंधार वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर बाबर? सभी प्रश्न फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में जिसने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय राजा दाहिर था। राजा दाहिर के शासनकाल में इसने जो है भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था। और फ्रेंड्स, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, अरबी, उर्दू या फारसी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर फिरोज तुगलक? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सिकंदर लोदी के द्वारा ही जो आगरा शहर है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी यह भी कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह की गई थी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद आदिल शाह, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। कहाँ पर? ये फ्रेंड्स नई दिल्ली में। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह किसका गुलाम था? यह आप कमेंट में लिखिएगा, यदि आपको मालूम है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि है अजमेर में। और दिल्ली में जो स्थित है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों ही फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार थी उसका निर्माण कार्य पूरा किया था। और फ्रेंड्स, कुतुब मीनार है कहाँ? तो यह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। कहाँ पर फ्रेंड्स? दिल्ली में मेहरौली एक जगह का नाम है, यहीं पर जो है कुतुब मीनार स्थित है। और ये इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो इसकी शुरुआत थी कुतुब मीनार की वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और निर्माण कार्य पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और यह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यदि पूछ लिया जाए कि इसकी हाइट कितनी है, तो फ्रेंड्स इसकी हाइट है 338 फीट, लगभग 338 फीट। यदि मीटर में पूछ लिया जाए तो लगभग 72.5 मीटर के आसपास इसकी जो हाइट है, इसकी ऊंचाई है। चलिए फ्रेंड्स, सभी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 19, 20, 17 या फिर 18? बताइए फ्रेंड्स, इस आतताई ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। इसने फ्रेंड्स 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। उसका पहला आक्रमण कब किया गया था? 1001 ईस्वी में। और जो इसका अंतिम था, जो लास्ट आक्रमण था, वो 1027 ईस्वी में था, जो कि सिंध के जाटों पर इसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? नारायणपुर का, मुल्तान, कालिंजर या फिर सोमनाथ मंदिर? आप सभी जानते होंगे जो इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था भारत पर, वो था ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये हुआ था फ्रेंड्स सन 1025 ईस्वी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महमूद गजनवी का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पे था। इसने यहाँ पर आक्रमण करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया और उसके बाद ये वापस अरब लौट गया था। और फ्रेंड्स, ये कौन सा आक्रमण था ये भी पूछा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण इसका हुआ था वो था 16वां आक्रमण। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। जो 16वां आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बाबर? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी के शासनकाल में ही अल बरूनी इतिहासकार था। और फ्रेंड्स ये भी पूछा गया है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो वह अल बरूनी ही था जिसने पुराणों का अध्ययन पहली बार किया था। पहली बार पुराणों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम व्यक्ति था अल बरूनी। और इसकी एक किताब है, पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। और तहकीक-ए-हिंद जिसे दूसरी भाषा में कहा जाता है किताबुल हिंद, अर्थात तहकीक-ए-हिंद और किताबुल हिंद एक ही पुस्तक का नाम है। और जिसमें इसने भारत का विवरण लिखा है, पूरा भारत का विवरण प्रस्तुत किया है। किसमें? किताबुल हिंद में या फिर तहकीक-ए-हिंद नामक किताब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? बाबर, अकबर, फिरदौसी या फिर अबुल फजल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। फिरदौसी ने ही शाहनामा पुस्तक को लिखा है फ्रेंड्स। और यदि पूछ लिया जाए कि फिरदौसी किसके दरबारी विद्वान थे, तो फ्रेंड्स ये थे, किसके दरबार में रहते थे? ये थे गजनवी। यह भी महमूद गजनवी के ही दरबार में रहते थे, इसी के दरबारी लेखक थे, दरबारी इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और किस किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी की हार हुई थी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो पहला युद्ध था तराइन का, जो 1191 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और जो मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन इसके ही अगले वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। और इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो दूसरा युद्ध था तराइन का 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की इस हार में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई थी वह निभाई थी जयचंद ने। इसलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। इसलिए जयचंदों से सावधान रहिएगा, बचकर रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। और ये कब? 1178 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1178 ईस्वी में गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ बघेल वंशीय शासक भीम द्वितीय का शासन था, इसका राज था। और फ्रेंड्स इसके बाद, हालांकि इसे जो है याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि भीम द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो भीम द्वितीय को मूल द्वितीय भी कहा जाता है। और इसी ने आबू पर्वत की तलहटी में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों द्वारा? फ्रेंड्स आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था, 6, 5, 7 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 राजवंशों द्वारा दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। और ये 5 राजवंश कौन कौन से थे और कब से कब तक किस वंश ने शासन किया, ये फ्रेंड्स समझने के लिए चलिए अगले स्लाइड पर, अगले पेज पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वंश और ये शासनकाल। तो जो पहला था ममलुक वंश या फिर जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, इसने शासन किया 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, जिसने शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद थर्ड नंबर पर तुगलक वंश, फ्रेंड तुगलक वंश ने शासन किया 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद नंबर 4 पर सैयद वंश का जो शासनकाल था वह 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। और फ्रेंड्स अंत में नंबर 5वें पर आया लोधी वंश, जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसलिए याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत कुल 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था और ये 5 राजवंश ये हैं यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अहमद शाह या फिर कैकुबाद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। और फ्रेंड्स यह किसका गुलाम था? यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसने कब? सन 1206 ईस्वी से, 1206 से इसने 1210 तक शासन किया। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? बलबन, इल्तुतमिश, बाबर या फिर इब्राहिम लोदी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इसके बाद जो है दिल्ली पर शासन किया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
निम्न में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते समय हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने बहुत बार इस प्रश्न के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक था। इसी के फ्रेंड्स चौगान खेलते समय या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था कौन? बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान फ्रेंड्स बेटी थी इल्तुतमिश की। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान और यह बेटी थी इल्तुतमिश की। और इसने कब से कब तक शासन किया सल्तनत पर? सन 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर आलम शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसे नियमित रूप से मुद्रा जारी इसने किया था और यह पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे और उसने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे। एक था चांदी का टंका और दूसरा था तांबे का जितल। और यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज का क्विज आपके लिए, आपको बताना होगा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? शाहजहां, अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। यदि आपको मालूम है तो डिटेल के साथ में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।